सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री आज गुजरात दौरे पर। सूरत में जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री ने दी कर्मचारियों को दीपावली पर सौगात। राज्य कर्मचारियों के लिए बोनस देने का किया अनुमोदन। मुख्यमंत्री ने की जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में शिरकत। कहा, दशहरा बुराई और अहंकार पर जीत का प्रतीक। और राज्यपाल ने हैदराबाद में अलाई बलाई पर्व में लिया भाग। कहा, अलाई बलाई लोक में व्याप्त परंपराओं का अनूठा पर्व। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज गुजरात दौरे पर रहे। उन्होंने सूरत के पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में जल संचय जन भागीदारी से जन आंदोलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद रहेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। ये जो योजना कर्म भूमि से जन्म भूमि, जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन, जो ये कार्यक्रम आज यहाँ हो रहा है, मैं कह सकता हूँ कि इसको सबसे बड़ा लाभ राजस्थान को मिलने वाला है। और राजस्थान के हमारे भाई बहन पूरी तरह से पानी की स्थिति को जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी पानी है, गुजरात के अंदर भी है। अगर कहीं पानी से अछूता है तो वो राजस्थान है। इसलिए मेरा धर्म बनता है कि पड़ोसी होने के नाते आपने जो सोचा है, राजस्थान के प्रति जो आपका लगाव है, मैं दिल की गहराइयों से गुजरात प्रदेश का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। जल की कमी को पूरा करने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने ERCP और यमुना जल समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर क्षेत्र में अपार संभावना है। चाहे वो मिनरल के क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में है। चाहे वो हमारे पर्यटक की दृष्टि से हो, चाहे वो कृषि की दृष्टि से हो, हमारा राजस्थान खुशहाल है। लेकिन सिर्फ कमी है तो वो पानी की है। और पानी की कमी को पूर्ति करने के लिए ताके, तालाब, कड़ीन, नाडियां, पाट, जोड़ के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का काम हम करते हैं। सबसे पहले जो राजस्थान की जो समस्या थी, मध्य प्रदेश की जो समस्या थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन समस्या को हल करने का काम किया। चाहे वो राजस्थान की ERCP, राजस्थान और मध्य प्रदेश की मिलकर ERCP की योजना हो, चाहे हमारी हरियाणा के साथ यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से पानी आने वाला इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से हमारे राजस्थान को आता हो, चाहे हमारा माही डैम के माध्यम से हमारी जाखम और हमारे सोम कमला के माध्यम से हमारे 3-4 जिलों में पानी हो, या देवास स्कीम से माध्यम से उदयपुर से हमारे राजस्थान को पानी मिलने वाला था। इन सारे स्कीमों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और इधर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ERCP का समझौता कराया, उधर हरियाणा का यमुना का समझौता कराने का काम किया। ये देश का जन आंदोलन भी बनेगा, जन भागीदारी भी बनेगी और जल संचय भी होगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मैं मित्रों, इतना आपकी ये जो अनूठी पहल है, जिसमें राजस्थान के हर जिले के प्रत्येक गांव को 4 जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रवासी उद्यमियों के योगदान देकर के जो जोड़ा जा रहा है, ये इतिहास बनेगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में तदर्थ बोनस देने का अनुमोदन कर दिया गया है, जिससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के पे मैट्रिक के पे लेवल L12 या ग्रेड पे 4800 और उससे कम के वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए बोनस स्वीकार किया गया है। तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रूपए और 31 दिन के माह के आधार पर की जाएंगी। तदर्थ बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। हर कर्मचारी को अधिकतम 6,774 रूपए तदर्थ बोनस देय होगा, जिसमें से 75% राशि नकद और 25% राशि कर्मचारी के सामान्य प्रावधायी निधि खाते में जमा की जाएगी। तदर्थ बोनस का अतिरिक्त वित्तीय भार लगभग 500 करोड़ रुपए होगा।
होगा, तदर्थ बोनस पंचायत समिति और जिला परिषद कर्मचारियों को भी देय होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री कल जयपुर के आदर्श नगर दशहरा मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए और आमजन को संबोधित किया। उन्होंने पहले आदर्श नगर के श्री राम मंदिर में राम दरबार के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर परिसर में ही श्री लक्ष्मी नारायण विग्रह, श्री राधा कृष्ण विग्रह के भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दशहरा पर्व देश दुनिया में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह पर्व हमें बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विनम्रता की सीख देता है। उन्होंने कहा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने पर सदैव विजय ही प्राप्त होती है। श्री शर्मा ने कहा कि 500 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता सभी ने देखी है। श्री राम मंदिर सभी के लिए आस्था का केंद्र है, साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया है। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में दशहरा मैदान में भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बढ़ते हैं आगे। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज हैदराबाद में आयोजित अलाई बलाई पर्व में भाग लिया। श्री बागड़े ने इस अवसर पर तेलंगाना के इस विशेष सामाजिक पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे लोक में इस तरह मिलजुल कर त्योहार मनाने की ही परंपरा रही है। यह त्योहार जन भावना और परस्पर मेल मिलाप की लोक की भारतीय परंपरा का अनूठा उदाहरण है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय की पहल पर शुरू यह उत्सव तेलंगाना के त्योहार परंपरा का आज महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। इसी कड़ी में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज हैदराबाद स्थित राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की। श्री वर्मा ने श्री बागड़े का अभिनंदन करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया। इस दौरान दोनों ने विभिन्न संवैधानिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह दोनों की शिष्टाचार भेंट थी। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज अजमेर स्थित ज्ञान विहार में कल्याण मंदिर मार्ग, BK कॉल नगर में सड़क निर्माण, खाटू श्याम कॉलोनी में सड़क निर्माण, बोराज गोटा कॉलोनी में सड़क, भारत नगर में सड़क, विनायक विहार और दादा विहार कॉलोनी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अजमेर के विकास के लिए पूरी गंभीरता के साथ प्रयास हो रहे हैं। सड़क, पानी, शिक्षा, पर्यटन और अन्य विविध क्षेत्रों में सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में शहर और ज्यादा विकसित और उन्नत होगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री देवनानी ने कहा कि इस साल प्रदेश के बजट में अजमेर जिले को 1500 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात मिली है। इसके साथ ही नियमित बजट के तहत भी सैकड़ों करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। हमारा प्रयास है कि अजमेर और अधिक विकसित और उन्नत बने। इसके लिए शहर का सुनियोजित विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अजमेर में सड़क, पानी, शिक्षा और पर्यटन के विकास के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने सीकर के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के नवीन भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि शास्त्री नगर नेहरू पार्क के पास कॉलोनी में महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर हो गया था। उसका शिलान्यास किया गया, जिसमें 1 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 8 कमरे, प्रिंसिपल कक्ष, स्टाफ रूम, सीढ़ियां और बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय का निर्माण होगा, जिससे मध्यम वर्ग कच्ची बस्ती के बच्चों को विद्यालय में विद्या अध्ययन का लाभ मिलेगा। भवन निर्माण के बाद छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और अतिरिक्त खर्चों की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी कर दी जाएगी। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने कल जिला मुख्यालय पर L&T द्वारा कराए जा रहे सीवरेज और सड़क मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय का भी अवलोकन करते हुए नगर विकास न्यास को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले जिला कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के नियंत्रण कक्ष स्काडा का भी अवलोकन किया। तो आज के सुजिस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।